हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए त्रिभुज तथा चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा हल करें 15.1 का 13 नंबर का सवाल लेकर आए। ये देखिए, जिस वर्गाकार जमीन के विकर्ण की लंबाई 20√2 मीटर तो उसे उसके चारों ओर दीवार को घेरने में कितनी लंबी दीवार बनानी होगी। यानी यहाँ पे हमको परिसीमा ज्ञात करने के लिए कहा। फिर कहा प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये के दर से घास लगाने में कितना खर्च होगा, ये भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है प्रति वर्ग मीटर 20 रुपये की दर से, यानी 1 वर्ग मीटर घास लगाने में 20 रुपया खर्च होता है। तो इसका टोटल खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, एक ज़मीन कैसा है, वर्गाकार है। तो एक वर्गाकार ज़मीन हम बना लेते हैं। ये इस तरह से वर्गाकार ज़मीन है, ठीक है। अब इसका जो विकर्ण की लंबाई है, गौर से देखिए, विकर्ण का लंबाई इसका कौन सा होगा, ये इसका विकर्ण का लंबाई होगा, ठीक है। ये कितना दिया है, 20√2 दिया है मीटर, ठीक। अब ये 22 मीटर दिया है इसका विकर्ण। अब इसके चारों तरफ दीवार बनानी है। तो चारों तरफ दीवार बनानी है, इसका मतलब इसका परिसीमा हमें निकालना होगा। तो परिसीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक भुजा की लंबाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है लंबाई इसका अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी होगा, क्योंकि ये एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालें इसकी एक भुजा। तो एक भुजा निकालने के लिए हम जो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण बराबर 20√2 मीटर। अब ये वर्ग का विकर्ण के जगह पे हम बैठा देंगे √2 इंटू ए बराबर 20√2। अब ये √2 यहीं पे काट सकते हैं, a बराबर 20 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे आपका a बराबर 20 मीटर मिल गया है, यानी वर्ग का एक भुजा आपको मिल गया। तो परिसीमा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दीवार जो बनाया जा रहा है उसका परिसीमा के अकॉर्डिंग बना रहा है, ठीक है। इसलिए वर्गाकार मैदान के परिसीमा बराबर 4 इंटू साइड, मतलब एक भुजा। तो 4 गुना एक साइड निकल के आया 20, 80 मीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पर दीवार बनाने का खर्च, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ बोला प्रति मीटर 20 रुपये की दर से घास लगाने का खर्च एक पूछा, और एक चीज़ और भी पूछा इसमें, दीवार को घेरने में कितना लंबा दीवार होगी। तो अभी ये जो आंसर आया है ये दीवार की लंबाई हुई। मैदान की परिसीमा मतलब इसके चारों ओर दीवार की लंबाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए मैदान के चारों ओर बना दीवार।  की लंबाई
बराबर 80 मीटर। एक आंसर आ चुका है। अब दूसरा देखिए, इसमें घास लगाने का खर्च भी पूछ रहा है। तो घास लगाने का खर्च कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो वर्गाकार मैदान का एक भुजा 20 मीटर निकल चुका है, इसलिए वर्गाकार मैदान का एरिया निकालेंगे। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका होता है भुजा का होल स्क्वायर। भुजा का होल स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा? 20 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इसको होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400 वर्ग मीटर। अब 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से, देखिए यहाँ पे 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाया जा रहा है। तो घास लगाने का खर्च कितना होगा? खर्च तो 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, क्योंकि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से खर्च पूछ रहा है। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 8000 रुपया। ये आपका दूसरा आंसर होगा। क्लियर? तो घास लगाने का खर्च भी हम लोग निकाल लिए हैं, और इसके साथ साथ चारों तरफ दीवार बनाएंगे तो कितना लंबा दीवार बनेगा ये भी निकाल लेंगे। कितना लंबा दीवार बनेगा तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग निकाल के रखे हैं कि 80 मीटर लंबी दीवार बनानी होगी। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ध्यान से। हम लोग अपने आयताकार बगीचे में विकर्ण के बराबर एक बेड़ा लगाएंगे। ठीक है, विकर्ण के बराबर बेड़ा लगाएंगे। कैसा बगीचा? आयताकार। आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 7 मीटर है। तो बेड़े की लंबाई ज्ञात करें, यानी विकर्ण निकाल लेना पड़ेगा। बेड़ा उस आयताकार जमीन को 2 त्रिभुज में बांटेगा, उसका परिसीमा लिखें। उसका परिसीमा कितना होगा वो भी हमें निकालना होगा। ठीक है, तो क्या क्या निकालना होगा? सबसे पहले तो बेड़ा जो लगाया विकर्ण के बराबर, उसका लंबाई निकालना होगा। तो देखिए इसका फिगर, सबसे पहले आप फिगर देखिए इसका। ये मान लिया जाए ये आपका आयताकार क्या है? आयताकार ज़मीन है। ठीक है, इसका लंबाई चौड़ाई दे दिया है। एक मिनट, इसका लंबाई चौड़ाई दे दिया है। ये क्या है? 12 मीटर इसका लंबाई है और चौड़ाई कितना है? 7 मीटर। ठीक है, बेड़ा किधर लगा रहा है? ये देखिए, ये इसका विकर्ण के अनुरूप बेड़ा लगा रहा है। तो बेड़ा का लंबाई हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इसका जो परिसीमा होगा ज़मीन का वो कितना होगा, वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका बेड़ा का लंबाई होगा कितना वो हम निकालते हैं। गिवन बगीचा का लंबाई बराबर 14 मीटर, बगीचा का चौड़ाई कितना है? 7 मीटर। इसलिए बगीचा का विकर्ण के बराबर बेड़ा लगा रहा है, इसलिए पहले विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण बराबर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे मान जब बैठाएंगे तो लंबाई कितना? 12 होल स्क्वायर करेंगे, चौड़ाई कितना? 7 होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 144 749 जोड़ दीजिए। 9 4 13 का 3 बाकी 1 4 4 8 1 9।
कितना आ रहा है 193 अंडर रूट, तो 193 अंडर रूट मीटर। तो ये इसका क्या है, बगीचा का विकर्ण, यानी जो विकर्ण के अनुरूप बेड़ा लगाया है उसका लंबाई निकला है। ठीक है, अतः विकर्ण के अनुरूप बेड़ा की लंबाई कितना हो गया, इसका लंबाई हो गया अंडर रूट 193 मीटर। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अगर आपको ये परिसीमा किसका, तो जो ये देखिए ये आयताकार ज़मीन है, इसका हमको कहा जा रहा है, जो त्रिभुज बना है इसको जो दो भाग में बांटा है, तो इस त्रिभुज का परिसीमा कितना होगा। तो ये देखिए कितना निकल के आया आपका 193, और ये कितना है 12 है, और ये कितना है 7 मीटर। तो अगर आप त्रिभुज का परिसीमा निकालना चाहेंगे, इसलिए बेड़ा डालने पर बने त्रिभुज का परिसीमा कितना होगा 7 + 12 प्लस अंडर रूट 193, 19 प्लस अंडर रूट 193। तो ये जो है यही आपका परिसीमा का लंबाई होगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। तो इस तरह से आज हम लोग 2 सवाल यहाँ भी देख लिए हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।